कोई सरकार कहेगी कि हमारे यहाँ दूसरे राज्य के लोगों को मारा गया, क्लीन चिट किसने दिया? तमिलनाडु सरकार ने। अरे कौन सरकार मानेगा? वो तेजस्वी यादव अपनी योग्यता को इस ढंग से मत खराब कीजिए। लोग समझ जाता है कि आप कितना पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो जेल में डाल देंगे, नहीं तो साबुद्दीन एक नया पैदा करेंगे, पप्पू देव नया पैदा करेंगे, पप्पू खान नया पैदा करेंगे। यही करते थे। तस्लीमुद्दीन खड़ा करेंगे। अब तस्लीमुद्दीन कोई मिल नहीं रहा, साबुद्दीन कोई मिल नहीं रहा, तो पुलिस से ही कहते हैं मारो। इसको सहने की बीमारी है बिहारियों को। वो एक वर्ष पे 4 आदमी बैठ करके चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि उस पर आ गई तो फिर वो लंका लगा देगा। ये बात समझ जाइए। अगर ये बिहार के लोग कहते हैं कि हम डरा देंगे तो पिताजी का राज खत्म हो गई। तेजस्वी बाबू ये राज बा पढ़ा लिखा लोग के, ये सत्ता कब पलट दी पता न चला। कि तेजस्वी जी कह रहे हैं 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कुछ दिन पहले ये उप मुख्यमंत्री बने। इन्होंने क्या कहा था कि अभी तो उप मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। अब कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। डर, ये डर अच्छा है। एक मनीष कश्यप को जेल में डालने के बाद जिस तरह से बिहार में एक्शन हुआ है और रोज जो पटना में बिहारियों को पीटा जा रहा है, बिहारी खड़े हैं, शिक्षक भर्ती वाले रोज पटना पहुंच रहे हैं। कार्रवाई कह रहे हैं इस तरीके से हुई है, प्रशासन ने की है। फेक वीडियो चलाया गया था, तमिलनाडु का जो वीडियो था वो फेक था, वो मनीष कश्यप ने चला दिया। उस पर वो कह रहे हैं कि फेक वीडियो चल रहे हैं। वो जो मजदूर कह रहा था हमको मारा गया, तमिलनाडु में हमको मारा गया, उस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया क्या? आपने उसकी छानबीन की क्या? आपने जांच पड़ताल किया क्या? आपने नहीं किया तो फिर फेक कैसे? फेक कैसे? बोला तमिलनाडु सरकार ने कह दिया था फेक है। कोई सरकार कहेगी कि हमारे यहाँ दूसरे राज्य के लोगों को मारा गया है, क्लीन चिट किसने दिया? तमिलनाडु सरकार ने। अरे कौन सरकार मानेगा? वो तेजस्वी यादव अपनी योग्यता को इस ढंग से मत खराब कीजिए। लोग समझ जाता है कि आप कितना पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। अगर कोई सरकार तमिलनाडु कह रहा है हम ना आ रहे, यहाँ नहीं हुआ, कोई बोलेगा जी? अच्छा, बात करें जिस तरीके से वो ग्राउंड जीरो से आवाज उठाते हैं, पूरा दिखाते हैं, इंजीनियर हैं वो, ज़्यादातर उनकी वीडियो जो वायरल हुई है वो सड़क को लेकर, दामनीकरण को लेकर हुई है। तो क्या लग रहा है आपको, जो कोई युवाओं की आवाज़ उठाएगा, जो मजदूरों की आवाज़ उठाएगा, क्या प्रदेश सरकार उसको जेल में डाल देगी? ऐसा ये अत्याचार नहीं लगता आपको? डरा हुआ आदमी जो है ना, वो हमेशा तलवार भांजने की कोशिश करता है। बिहार सरकार वही है। गिदर भपकी दे करके मनीष कश्यप को डाल रहे हैं कि कोई अगर बोला हमारे खिलाफ तो पुलिस से डंडा से मरवाएंगे। अभी बक्सर में मरवाया इन्होंने, पटना में रोज मरवाते हैं। तो मनीष कश्यप को अब जेल में डाल दो, कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो जेल में डाल देंगे, नहीं तो साबुद्दीन एक नया पैदा करेंगे, पप्पू देव नया पैदा करेंगे, पप्पू खान नया पैदा करेंगे। यही करते थे। तस्लीमुद्दीन खड़ा करेंगे। अब तस्लीमुद्दीन कोई मिल नहीं रहा, साबुद्दीन कोई मिल नहीं रहा, तो पुलिस से ही कहते हैं मारो। अगर हम बात करें जैसे उन्होंने सबकी आवाज़ें उठाई हैं, और दूसरी बात अगर कर लें कि पॉलिटिक्स की बात आ रही है, तेजस्वी यादव वर्सेस मनीष कश्यप भी कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़े दिन में होने वाला है। क्या वाकई में ही वो भी पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं? क्या वो भी ऐसा सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं? मनीष कश्यप ऐसा वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है ऐसा? कौन नहीं होने देंगे? कौन नहीं? तेजस्वी यादव। क्यों? तुम्हारे पिताजी मुख्यमंत्री बनकर के रह गए, तुमको हक है। अब मनीष कश्यप को हक नहीं है? उस सन ऑफ बिहार को हक नहीं है? उस जनता की बात करता है उसको हक नहीं है? वो टूटा हुआ सड़क दिखाता है उसको हक नहीं है? तुमसे तो ज्यादा अच्छा है, बीटेक इंजीनियर है, काहे नहीं होना चाहिए? इसका सब एक बात और कहते हैं वीडियो जारी करके कि अगर मैं जेल गया और जेल से आने के बाद 180 दिन के बाद मैं बिहार सरकार गिरा दूंगा, तो उनके पीछे किसका हाथ आपको नजर लग रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि 180 दिन में वो सरकार गिरा देंगे? सन ऑफ बिहार उन्होंने अपना नाम खुद ही नहीं रखा था, खुद ही सुशासन बाबू था। नीतीश कुमार ने खुद को सुशासन बाबू कहवा दिया। तेजस्वी मनीष कश्यप को किसी ने नहीं कहा था कि तुम खुद नाम रखो, जनता ने बोला कि ये है सन ऑफ बिहार। तो अगर वो हिम्मत रखता है तो वो उसके पीछे वो फॉलोअर्स हैं, वो व्यूअर्स हैं जो देखते थे, और हम जैसे लोग। और बताइए, मनीष ने नीतीश कुमार की, भाजपा की, योगी की, तेजस्वी की, सबकी उन्होंने खटिया खड़ी की, सबको बताया कि ये तुम्हारे समस्याएं हैं, इसको दूर करो। लेकिन जैसे ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट और लालू नीतीश चारों एक साथ आए तो उसको जेल में डाल दिया। भाजपा के खिलाफ भी तो दिखाया था, योगी जी के खिलाफ भी तो दिखाया था गोरखपुर में, जेल तो नहीं डाला।
इतने सरकारों के क्यों कांग्रेस की सरकार और कम्युनिस्ट की सरकार आते ही मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया। यही है दिल्ली में कहो हमारे खिलाफ एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। ये जो भांड चारण वाले जो होते हैं, भाट चारण वाले पत्रकार जिनकी सत्ता चली गई, वो कहते थे हमारी नौकरी चली गई, ये वे सब चुप हैं। अगर बिहार सरकार की बात कर लें तो जिस तरीके से अभी पहले भी वो घोटाले में अंदर रहे हैं, उनके मुकदमे चारा घोटाला हो या उनके ऊपर जैसे अभी घोटाला ईडी और सीबीआई गई हुई थी, ईडी और सीबीआई पर तो वह सवाल उठाते हैं कि वो केंद्र सरकार ने भेजी है। लेकिन अब जब किसी के यूट्यूबर जो एक पत्रकार है, उसकी अर्निंग एक 42 लाख रुपए उसके अकाउंट में थी, जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड सब लगा हुआ है, वो बता दिया, उनको जब्त करा दिया, फ्रीज करा दिया और उसके तहत उसको अंदर डाल दिया गया। क्या वो 53 लाख और वो 1.5 से 2 किलो सोना वो अंदर बाहर रहेंगे, और जो जिसके पास 42 लाख अकाउंट में है वो अंदर जाएगा जेल में? क्या ऐसा भी है कुछ बिहार के अंदर, आपको लग रहा है? सारी बातें आपने स्पष्ट की है, कुछ बातें मैं बता देता हूँ। बिहार में सिर्फ हम ही कमाएंगे, सिर्फ हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सिर्फ हमारे राज चलेगा, ये तो शुरू से देखता आ रहा है 30 साल बिहार। आप कह रहे हैं ना मनीष कश्यप को, मैं बार बार कह रहा हूँ मनीष कश्यप एक चेहरा है। उस सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, ताकि डर का माहौल है और डर का माहौल बना रहे, और डर का माहौल बना रहे ताकि हम सत्ता में बने रहें। ये पूरा प्रकरण है। मेरा प्रश्न फिर से मैं वहीं पे आता हूं जहां से आपने माइक हटाया था कि भैया दिल्ली में कहते हो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, आपके पास आर्थिक अपराध शाखा का आपने गलत इस्तेमाल किया मनीष कश्यप के खिलाफ, आपके पास बिहार पुलिस थी, आपने गलत इस्तेमाल किया। आप कम्युनिस्ट यहाँ पर कहते लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस कहती है लोकतंत्र खतरे में, और वहाँ पत्रकार को जेल में डाल रहे हो, आप चुप है। और वो तमाम बेरोजगार पत्रकार दिन रात कहते थे डर का माहौल है बिहार में, चुप है, बिहार से आते हैं। कहा भैया, कहा कि आपके भाई को कांग्रेस ने टिकट दे दिया था, रवीश बाबू के भाई को कांग्रेस ने टिकट दिया था, इसीलिए बिहार में वहां पर एक पत्रकार को जेल जा रहा है, चुप है। अब नहीं कहेंगे पत्रकारिता खतरे में। वो तो ये कह रहे हैं ना हम कहाँ डाल रहे हैं जेल में, वो तो प्रशासन डाल रहा है, वो तो परला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं। वो तो नहीं, प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है। कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई, कैसे उप मुख्यमंत्री हैं कि प्रशासन आप ही के कंट्रोल में नहीं है? यही होता है। यही केजरीवाल जी आपको गले मिल रहे थे आपके पिताजी से ना, केजरीवाल जी ने जो कहा था कि थोड़ा पढ़ा लिखा ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो बात वहीं पे आ गई, वहीं आ गई ना। अगर आप एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री यदि कहे कि प्रशासन की ये काम है, मेरा काम नहीं है, यानी तुम प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, काहे के मुख्यमंत्री हो यार, काहे के उप मुख्यमंत्री हो? अब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये पूरी तरीके से सियासत नजर आ रही है, अब क्या वाकई में ही डर गए थे तेजस्वी यादव मनीष कश्यप से कि वो आगे के उनके चिट्ठे ना खोल दे? क्या वाकई में ऐसा कुछ लग रहा था उनको कि भाई साहब इसको अंदर डाल दो, नहीं तो ये सारी पोल खोल देगा? आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, इस समय नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी थी कि नीतीश कुमार वो सत्ता से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, और तेजस्वी यादव धकियाए जा रहे हैं उसको, बाहर जा 25 में हमारा नाम करो। अभी ईडी सीबीआई वहाँ पे जांच कर रही है, और नौकरी के बदले जमीन बिहार में हर लोग चर्चा करते हैं। ये आज से नहीं, 2004-5-6 के आसपास से ये चर्चाएं सामने आ रही है। ये मामला उठाता मनीष, रोजगार का 10 लाख रिकॉर्डेड है, मैसेज है कि 10 लाख रोज नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। ये सवाल उठता, रोज शिक्षक बहाली वाले मार खाए जा रहे थे, उनको आंगनवाड़ी वाली पीटी जा रही है, उनको स्टूडेंट पीटे जा रहे हैं, उनको वकील पीटे जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं, जवान पीटा जा रहा है, किसान पीटा जा रहा है, सब लोग पीटे जा रहे हैं। तो ये सवाल उन सवालों को इकट्ठा करके सच तक और मनीष कश्यप सामने ला रहा था कि ये देखो, तो इससे नीतीश कुमार के 2025 का सपना टूट जाता। बाहर तो ये विज्ञापन दे देते सुशासन बाबू, लेकिन बिहार की सच्चाई सामने मनीष ला रहा था। बिहार में जितने भी चैनल हैं सोशल मीडिया के या चैनल के, किसी की हिम्मत नहीं है नीतीश के खिलाफ दिखाए। एक मनीष कश्यप था। इसका क्या क्या तानाशाही है क्या, कुछ जो नहीं दिखा सकते, कुछ तानाशाही है? एक आज जो दिखाएगा वो जेल। इस प्रकरण के बाद कौन हिम्मत करेगा, इस प्रकरण के बाद? और दूसरा कि नीतीश कुमार
वो असली में संपादक हैं, वो न्यूज का संपादन करते हैं, वो वही खबरें चल। क्या पत्रकारों को डर कर रहना पड़ेगा? ऐसा लग रहा है लोकतंत्र तो खत्म होने वाला है फिर ऐसे तो जो बात करते हैं। जब आपातकाल हिंदुस्तान में लगा था ना, तो बिहार की अंगीठी में ही चूल्हा जला था। तो ये डर और ये बात छोड़ दीजिए। बिहारी अगर इसको सहने की बीमारी है बिहारियों को, वो एक वर्ष पे 4 आदमी बैठ करके चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि उस पे आ गई तो फिर वो लंका लगा देगा। ये बात समझ जाइए। अगर ये बिहार के लोग कहते हैं कि हम डरा देंगे तो पिताजी का राज खत्म हो गई तेजस्वी बाबू। ये राज बा पढ़ा लिखा लोग के, ये सत्ता कब पलट दी पते न चलत। ये सच्चाई है, इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं। आज नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ? गठबंधन में भाजपा के साथ, भाजपा को लोग वोट दे रहे हैं, नीतीश कुमार को नहीं दे रहे थे। 30 सीट ला दिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट पे पहुंचा दिए। तो बिहार राजनीति की प्रयोगशाला रही है। ये जेपी कहते थे, ये लोहिया कहते थे, कर्पूरी ठाकुर कहते थे। हम थोड़े शांत लोग हैं, हमें लगता है कि समय पे बताएंगे, और जब समय आएगा तो सबका। तो क्या आप बता दिया जाएगा तेजस्वी यादव को कि एक पत्रकार को अंदर डालने का क्या हासिल होने वाला है उनको? क्या बिहार की जनता एक तरफा मनीष कश्यप के साथ रहेगी? देखिए, जब से मनीष बंद हुए हैं, कई जगह बिहार में बंदी हुई है, और कल का सबसे बड़ा, जब आप इसको रिले कर रहे होंगे, ये देखना होगा कि बिहार में कहाँ कहाँ बंदी होता है, कौन कौन से शहर बंद होते हैं। मुझे लगता है ये बिहार की अस्मिता की बात है। आप बिहार दिवस एक दिन मनाते हो तो बिहारी अस्मिता और बिहारी हम बिहारी गर्वित बिहारी की बात करते थे। आज आपको सामने आना पड़ेगा और आ करके बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र में ठोकशाही नहीं चलेगी। मनीष ने गलत किया है तो उसके जांच कराइए। जो व्यक्ति बोल रहा था मुझे मारा गया, उसकी जांच कराइए, ना कि मनीष को पकड़िए। ये की डिमांड है।